चलो बेटा, अपन लोग सीखते हैं नया चैप्टर, है ना, नया एक्सरसाइज, है ना। कह रहा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल है बहुत ज़्यादा, है ना। कह रहा शॉर्ट आंसर टाइप सब्जेक्टिव टाइप में क्या कह रहा है कि सेपरेट ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ट्रू एंड फॉल्स को अलग अलग करना है। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये क्या लिखा हुआ 4/5, है ना। जब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा -4/5 रेस टू 6, तो क्या ये -4/5 रेस टू 6 आ जाएगा। अब इसकी पावर 6 है, इसका उल्टा करेंगे, मान लो नहीं भी करेंगे तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन क्या ये 16/25 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये गलत है। यहाँ पर देखो भाई, मैंने बताया जब डिवाइड होता है तो ये पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, तो ये 2/3 और रेस टू 4 - 6, तो ये आंसर आएगा भाई 2/3 रेस टू -2, तो इसकी पावर -2 और इसकी पावर 2/3 - 2, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है? नहीं, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा 3/2, है ना। रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो इसकी पावर 2, तो क्या ये 3/2 आपस में इक्वल हो सकता है? नहीं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखो 1/3 रेस टू 7 - 7, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 रेस टू 0 और इक्वल टू 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 0 रहती कोई वैल्यू तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 = 1, इसका मतलब ये क्या है, सही है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिखते हैं भाई, देखो -7, अच्छा पावर पॉजिटिव होता है, इवन होता है बेटा, तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 7 माइनस हटाओ 7/9 रेस टू 2 आ गया, समझ में आया। और डिवाइड है ऊपर जा कर के माइनस जाता है, ये देखो 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो इसको 7/9 लिख सकते हैं रेस टू -2, नीचे से ऊपर गया तो। अब देखो जब बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड हो जाएगी भाई, क्या जाएगा 7/9 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो किसी की पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, लेकिन इधर -1 दे रखा है ना। अगर माइनस रहेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 इधर 1 आ रहा है ना, देखो सॉल्व किया हमने, कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है। तो ये भी क्या है, गलत है, गलत है ना। इधर -1 आ रहा है, सॉरी इधर 1 आ रहा है, 1 = -1 में होता है नहीं, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। इधर देखो बीच में इंटू का साइन है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसकी वैल्यू 1 × 1 = 1, तो इसका मतलब ये सही है। समझ में आ रही बात। देखो ये ऐड नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 3 = 6 होगा, इधर 5 दे रखा है, तो क्या इक्वल हो सकता है, या 3/7 रेस टू 6 = 3/5 रेस टू 5, ये भी क्या हो गया गलत। तो केवल अपना सही क्या है, एक ही सही है। यहाँ पर देखो भाई, जब बेस सेम होता है तो 5/3 × 5/3, अब पावर से भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/3 रेस टू 4। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/6 रेस टू 2, है ना। दोनों सब्ट्रैक्ट हो 2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा भाई 2/3, है ना, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2/3 रेस टू -5। समझ बात आई, है ना। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐड हो जाती है। इधर क्या है, दोनों बेस सेम है, पावर क्या ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 9/8 रेस टू -3 + 2, तो आ जाएगा बेटा 9/8 रेस टू -1, उल्टा कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8/9। समझ में बात आई, तो इसका आंसर आ गया 8 इस थर्ड का आएगा 8/9। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे चले, आगे चले, देखो आगे चलते हैं, ध्यान देखो, चलो ये तो हो गया। इसके पास आते हैं, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, यहाँ क्या दे रखा है, देखो जब बेस सेम होता है, ये देखो 5/9, ये 3/5 और ये 3/5, तो जब बेस सेम, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि पावर 0 है, तो ये 3/5 देखो क्या जाएगा भाई, यहाँ से एक साइड व्यू ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दे रखा है भाई, इसकी पहले 1 हो जाएगी, छोड़ो, तो ये आ गया भाई 5/-5/9 रेस टू -2 और इंटू 3/5 रेस टू -3। समझ में आया। तो अगर पावर माइनस है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 9/5, इसकी पावर क्या आना चाहिए 2 और इंटू 5/3 रेस टू 3 आ जाएगा, है ना। तो ये 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 9 × 9
और अपान 5 इंटू 5, समझ बात है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार, समझ में आई। 3 1 जा 3, 3 3 3 से ये 9 कट गया, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, समझ बात आई। ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो 5 3 जा कितना आ गया 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस वाले का 15, इस वाले का आंसर क्या आ गया 15, समझ में आई बात आई। चलो इसमें देखो, जब इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सिमिलरली सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। -3/4, सॉरी 5 है, क्या है 5, तो ये हो भाई -3/5 रेस टू -4 इंटू -2/5 रेस टू 2, समझ बात आई। तो पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाओ, तो 5/3 माइनस में और इधर 4 इंटू ये -2/5, ठीक है ना, स्क्वायर। अब देखो जब पावर इवन रहती है तो ये नंबर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये देखो क्या आ जाएगा भाई, 5 इंटू 5 इंटू 4 टाइम 5, और इधर 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, और इंटू 2 इंटू 2 और अपान 5 इंटू 5, बात समझ में आता है। ये 5 5 से कट गया 2 बार 5, तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ गया 100/81, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ओवर 100/81। इसको लिख सकते हैं भाई 10/9 का स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये हमारा आंसर हो गया। इस वाले का आंसर क्या आया, इस वाले का ये आ गया 10/9 का होल स्क्वायर, समझ बात आ गई है ना। ऐसे भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबका सर देखो इनका बेस सेम है, इस वाले का बेस सेम है 2/3 2/3 2/3, तो पावर सबका ऐड हो जाएगा। तो ये देखो इस वाले का भाई 3 2 5, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, सिंपल है। इधर देखो भाई, है ना, ये देखो यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन 6 नंबर देखो, ये दे रखा है 3/5 का क्यूब और इंटू 15/2 का क्यूब। अब भाई इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसको एक्सपेंड करो, इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और इधर क्या 5 इंटू 5 इंटू 5, इधर 15 इंटू 15 इंटू 15, और इधर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, समझ बात आई। तो 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 3 और 3 6, तो 3 के पावर 6 हो गया अपान 2 के पावर कितना हो गया 6, सॉरी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 आ गया है ना, 2 के पावर 3 आ गया, तो 2 के पावर 3 आ गया। तो हम लिखेंगे कैसे इसको 3 का क्यूब और इधर 2, सॉरी 1 मिनट, इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर और अपान 3 और इधर 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब अपान 2 का क्यूब, तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 9/2 का पावर 3, आंसर हो गया, समझ बात आ गई। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर ये आ गया, समझ में आया, 9/2 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखो पावर 0 मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1, समझ में आता रहा है। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो -2/3 रेस टू 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले को ये दे रखा है -2/3 रेस टू 3 और इंटू -2/3, ये ब्रैकेट में क्लोज है, और डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है -2/3 और रेस टू 2, ठीक है ना। अब इसकी पावर 1 है, तो जब बेस से हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 माइनस के पावर 4 और इंटू, सॉरी ये डिवाइड का साइन है, यहाँ लिखेंगे -2/3 का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से इस माइनस का हिसाब किताब कुछ नहीं होगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, समझ बात है। तो अच्छा डिवाइड है, तो ये दोनों बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 2/3 रेस टू 4 - 2, तो 2/3 रेस टू कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4/9, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी इस वाले का आंसर क्या आ गया, इस वाले का 4/9 आ गया। इसको भी सॉल्व करो, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4/7 रेस टू 2 आ जाएगा, 4/7 रेस टू 2 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 16/49 आ जाएगा आंसर। ऐसे इसको भी देखो सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 4/3 रेस टू -6 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या, अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पर दे रखा है 4:0 + 3:0 और डिवाइड करना है
किससे 2⁻0 और प्लस 5⁻0। अब इसकी वैल्यू 1 + 1 और डिवाइड बाई 1 + 1, नंबर से थोड़ी मतलब है, ये 2 / 2, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। बात समझ में आ गई। तो ये तो छोटे शॉर्ट टाइप आंसर थे, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन लगाते। देखो ध्यान देखो हमको इवेलुएट करना है। क्या करना है? इवेलुएट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखो ध्यान से देखो, दे रखा है -1/3। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं दे रखा है, कलर नहीं दे रखा है। अच्छा छोड़ो, जाने दो, कलर एक ही रहने दो। बाल पेन बस, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 मिनट, देखो सॉल्व करते हैं। ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगाया है -1/3। अरे माइनस कहाँ है यार, 1/3 के पावर -3 और -1/2 रेज़ टू -3 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और डिवाइडेड बाई 1/4 रेज़ टू -3। ठीक है ना। तो पहली बात तो नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाओगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका भी ऐसे 2 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और डिवाइड बाई इसका भी क्यूब करोगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 2 का क्यूब 8 और डिवाइड बाई 4 का क्यूब। ठीक है ना। तो 27 से 8 जाएगा, कितना आएगा 15, है ना। और डिवाइड करना है 64। देखो डिवाइड हो सकता है क्या, 3 से 3 5 जा, 3 1 जा 3 और 2 बचा 3 8 जा। हाँ 1 मिनट, 3 1 जा 3 2 जा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, गलत हो गया, सॉरी। यहाँ से 15/64, कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दो, आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया कितना 15/64 आंसर आ गया। समझ में आया। इसका भी क्या करेंगे, देखो सिंपल, 4/3 दे रखा है, ब्रैकेट लगा हुआ है -1 और -1/4 -1 और होल ब्रैकेट लिखा हुआ है यहाँ -1। तो पहले इसका रेसिप्रोकल करो तो ये आ जाएगा भाई 1/, देखो 4/3 के पावर -1 और -1/4 के पावर -1। अब ये जो पावर है इसको नेगेटिव है पॉजिटिव बनाओ तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 1/3/4 और -4। समझ में आता है। तो 4 4 जा 16 और 16 से 3 जाएगा तो 13, तो 1/-13 कितना आ जाएगा 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4/13। समझ में आया। ये -4/13, तो इसका आंसर क्या आ गया 4/-4/13 आंसर आ गया। समझ बात आई। सिंपल है, आसान है, ऐसे लगता है। ठीक है ना। ऐसे ये भी क्वेश्चन लगा लेना, अपने से लगाना। अब ये देखो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है ना। देखते हैं 5/3 रेज़ टू -4 और इंटू 5/3 रेज़ टू -5 और इक्वल टू दे रखा है 5/3 रेज़ टू 3x। समझ बात आई है ना। तो क्या करेंगे भाई, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। देखो बेस सेम दोनों का ना, इसका भी बेस सेम इसका भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 5/3 रेज़ टू -9 इज इक्वल टू 5/3 रेज़ टू 3x। अब ध्यान देखो, इसका भी बेस सेम है इसका भी सेम है, लेकिन बीच में साइन इक्वल का है तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ बेस ऑन बोथ साइड का कंपेयर हम निकाले। जैसे ये लाइन लिखोगे ये बेस गायब हो जाएगा तो लिखेगा क्या -9 = 3x। तो ये इधर जाकर डिवाइड करेगा तो -9/3 इज इक्वल टू एक्स। तो इससे कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 तो -3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल टू -3। समझ बात आ गई है ना। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन लगाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे लगाएंगे, देखो 4/9 रेज़ टू क्या दे रखा है 4 और इंटू 4/9 रेज़ टू -7 इज इक्वल टू 4/3 रेज़ टू 2x प्लस का 1। ठीक है ना। तो अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 4/9 की पावर 4 और -7 इज इक्वल टू 4/3 के पावर 2x, ये +1। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/9
के पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू 4/3 रेस टू 2x प्लस का 1। अब बेस देखो सेम है तो वही लाइन सेम लिखेंगे, कंपेयरिंग आप बेस ऑन बोथ साइड लिखेंगे ये लाइन। तो बेस अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर 9 है तो 3 है, तो 3 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है, क्वेश्चन में गलती है। तो 3 जगह यहाँ 9 होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए 9 होना। 9 आंसर नहीं आएगा, यहाँ 9 लिख लेना, ठीक है ना, तब आंसर आएगा इसका। ठीक, तो इसमें आंसर नहीं मिलेगा। अभी देखो लगाते हैं क्वेश्चन, चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये लाइन लिखोगे तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x और +1, तो ये भी जाएगा इधर प्लस इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू 2x और ये 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। देखो चेक करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है ना, इधर 11 नंबर का आंसर देखो कौन सा है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में है क्या? हाँ लॉन्ग का 11 नंबर, वेरी शॉर्ट लॉन्ग का 11 नंबर। गड़बड़ी हो गई क्या यहाँ पर, x इक्वल टू -1 आया है, x इक्वल टू -1, 11th है 12th है, 11th है 12th है, रुक जाओ एक बार फिर से देखते हैं, एक बार 11th है कि 12th है, 11th है। अच्छा मान लो इसको ऐसे लगाते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ ना, इसको ऐसे लगाते हैं, एक बार रुक जाओ देखते हैं, रुक जाओ ऐसे लगाते हैं, बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 4/9 रेस टू -3 इज इक्वल टू 4/3 रहने दो, लेकिन यार 4/3 2x - 1, अच्छा रहने दो, ठीक है ना, चल तो रहने दो ऐसे। अच्छा एक ध्यान देखो, ऐसे अगर रहता है 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं है, जब बेस होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो लिखते हैं 2 की पावर 6। अगर ऐसे कि 2 की पावर x हो इंटू 2 की पावर 1 हो, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर x + 1 होती है कि नहीं होती है ना। तो अगर ऐसा मान के चलें तो देखो ध्यान से देखो, थोड़ा दूसरा मेथड लगाते हैं, क्या पता उससे आंसर आए, गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 4/3 और इसकी पावर क्या लिखा हुआ है 2x और इंटू 4/3 रेस टू -1, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं उल्टा, तो उल्टा करें, ये इक्वल का साइन है, तो ये 4/3 रेस टू 2x हो गया, ठीक है ना, और इंटू 3/4 और तब पावर पॉजिटिव इज इक्वल टू 9 अच्छा इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/4 रेस टू 3 आएगा, है ना, उल्टा कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। अब इधर ये मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो इधर कैसे करेगा भाई, इधर 9 × 9 हमने लिख लिया, और अपान 4 × 4 × 4 3 टाइम्स, और इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4/3 का पावर 2x, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे देखो लिखेंगे, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचा क्या 3 × 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और अपान 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 के पावर 2x, ठीक है ना। अब देखो इसकी पावर 1 है तो बेस में पावर ऐड है, 2 2 3 3 2 2 4 1 5, क्या जाएगा 5 लेकिन ध्यान देखना, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ी हो गई ना, देखो इसको लिखेंगे 3 के पावर 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 रेस टू 2x। अब ध्यान से देखो भाई, इन दोनों का बेस कहाँ सेम है क्या, नहीं सेम है ना, तो ऐसे हम थोड़ी लगा पाएंगे। हमारा आंसर सही था, जो पुराना क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, इसका सही था, जो ये x की वैल्यू आई है -2 और -2 है, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 4 हो जाएगा, हमारा आंसर -2 ही आएगा, -1 नहीं आएगा, उसमें जो दिया है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर इस तरीके से लगाएंगे, देखो ये बेस कहाँ सेम हो रहा है, दोनों तरफ का बेस सेम नहीं होगा तो आंसर कैसे आएगा, है ना। इसका मतलब ये गलत है, इस तरीके से मेथड नहीं लगा पाएंगे। 3 यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए था, ठीक है ना। थोड़ा लेंदी खींच दिया इसको क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 11 नंबर हो गया, इसकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू -2। इधर देखते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम,
कह रहा है उस नंबर से क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक मिनट।